जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा, निरंतर जीवन हाथ से निकल रहा है। यदि आपने अभी तक ध्यान में प्रवेश न किया हो तो ध्यान में प्रवेश करें। ध्यान में प्रवेश करने का और इसके पीछे कहने का कारण मेरा इतना ही है। आप यदि कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जीवन से निकालना चाहते हैं, कुछ रस चाहते हैं, कुछ निचोड़ चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, वैसे तो आपने मैं कहूँ जहाँ भी जिस ढंग से भी संपूर्ण क्षेत्र में हम बात करेंगे, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में बात कर रहे हो, क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन उन क्वेश्चनों के हल कभी भी नहीं मिलते। ऐसा या मैं ऐसा कहूँ, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ हज़ारों प्रश्न बनते हैं, लेकिन प्रश्नों के उत्तर कभी भी समाप्त नहीं हो पाते। इस भांति या हम कहें कि परमात्मा की बनाई हुई लीला माया कभी समाप्त नहीं हो पाती। अब यही समाप्त नहीं हो पाती तो हम हकीकत को किस भांति देख पाएँ। हमें यदि हकीकत को जानना है, सत्य को जानना है, स्वयं को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ धीरे धीरे सही आप जहाँ भी हों, जिस भी क्षेत्र में हों, जिस भी ढंग में हों, जिस भी स्थिति में हों, ध्यान में प्रवेश करें और ख्याल रहे आज यदि कोई परेशानी हो तो घबराएं ना, क्योंकि वह परेशानी जल्द ही अपना रूप बदल लेगी। आज कोई समस्या आपके जीवन में आ गई है तो वह अपना रूप बदल लेगी, विभिन्न प्रकार की हो जाएगी। कल जो आपको समस्या दिखती थी 2 दिन बाद आपको उसी में रस आने लगेगा, उसी में आपको सुख दिखने लगेगा। तो यह केवल विभिन्नताओं का फेर है, न यहाँ कोई समस्या है और न यहाँ कोई समाधान। तस्यात्म ज्ञान मृत्यश तुलना के जायते, उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। तो हे जनक, तेरे मन में मोक्ष की स्पृहा तो नहीं है? अभी भी तेरे मन में मुक्त होने की आकांक्षा तो नहीं है? तुझे जो यह आत्मज्ञान हुआ है, जैसा तू कह रहा है कि हो गया, इससे परितृप्त हो गया तू, अब और तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी तृप्ति पूरी हो गई, अब तू कुछ और तो न मांगेगा। अगर प्रभु तेरे सामने आ जाए और कहे कि सुन जनक, तुझे क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, तो तेरे पास मांगने को कुछ होगा या तू सिर्फ धन्यवाद देगा? और हम तो ऐसी स्थिति में हैं, हमारी तो 1000 आकांक्षाएं हैं। मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको बता दूं, हमारी तो 1000 आकांक्षाएं हैं। घर है और बड़ा चाहिए, जो भी है जैसा, लेकिन वो जरा भी नहीं चाहिए। वहाँ रह रह के हम सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। जो कार है अब हम उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। दूसरी भी आ जाए तो वो होगी वैसी ही, हमें शायद पता भी हो, लेकिन जो है उसके साथ हम सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। यह ऐसा कहें, जो धन है, जो पद है, उसके साथ हम सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, या उसे के साथ हम दीनता से भरे हुए हैं, या हम उसका त्याग करना चाहते हैं। कुछ और तो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो तो हम बड़ी उलझन में पड़े रहेंगे। इससे परितृप्त है, कुछ और तो नहीं चाहिए तुझे। अगर तेरे सामने प्रभु आ जाए और कहे कि सुन जनक, तुझे क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, तो तेरे सामने पास मांगने को कुछ होगा या तू सिर्फ धन्यवाद देगा? तू कुछ मांगेगा या धन्यवाद देगा? तू यह कहेगा कि आपने दे दिया सब, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आपका यही ख्याल है केवल धन्यवाद, तो फिर बात हो गई, अब कोई बात नहीं। और आपका ख्याल मांगने का है तो निश्चित ही अभी आपको ज्ञान हुआ नहीं है,
अभी आपकी समझ गहन नहीं हुई है। तू यह कहेगा कि आपने दिया सब, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा तू कह सकेगा बिना किसी अड़चन के। जरा सी भी भीतर द्वंद्व की स्थिति न बनेगी। मन तेरा न कहेगा कि अरे अब प्रभु कहते हैं तो थोड़ा कुछ मांग ही लो। जन्मों जन्मों तक आकांक्षा की अब घड़ी आई, शुभ घड़ी आई कि परमात्मा स्वयं कहता है कुछ मांग लो मेरी बरदस्त, आज तुम्हें लुटाने को तैयार हूँ, खड़े हैं तुम्हारी झोली भरने को। तो तेरा मन झोली फैला तो न देगा। ये सारी बातें अष्टावक्र कहने लगे ताकि जनक अपने को देख ले कहाँ है। जो जानता है कि स्वभाव से ही कुछ भी नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्याग करने योग्य है। यह बड़े महत्व का सूत्र है। इन सब सूत्रों में महत्व का सूत्र है कि जो धीर पुरुष है, जो जागा हुआ है, जो ज्ञानी है, जो कहे आत्मज्ञानी है, वह कैसे जान सकेगा या कैसे कह सकेगा कि यह त्यागने योग्य है और यह त्यागने योग्य नहीं। उसके उसमें तो न त्यागने को कुछ बचा है न भोगने को। यदि आप भी ऐसे हैं तो फिर कोई बात नहीं, न कुछ त्यागने को है न भोगने को। मेरे कहने का मतलब यही है, जगत में जो कुछ भी है न अच्छा है न बुरा है, इसकी जरा सी झलक आप में न रह जाए, वह बाहर का बाहर ही रह जाए। आप भी बने रहें, आंख भी बनी रहे और बिना चिपका चिपकी के देखती रहे। आपका मुंह भी बना रहे, आपके कान भी बने रहें, लेकिन बिना स्पर्श किए या हम कहें बिना स्पर्श के, छूना होना कुछ भी नहीं, केवल दूर बने रहें। इस सूत्र का अर्थ है कि अब जागा हुआ पुरुष, जागा हुआ व्यक्ति कैसे यह जान सकेगा या कैसे यह कह सकेगा। यह शक्ति उसके पास नहीं रह जाती कि जगत में कुछ अच्छा है न बुरा, कुछ भोगने योग्य है न त्यागने योग्य। जो भी है उसके पास, उसमें वह परितृप्त है, महा आनंद में है। इस सूत्र का अर्थ है कि अष्टावक्र कहते हैं जनक देख, इन सारी बातों को सुन सुनकर मैंने कहा कि धीर पुरुष धन में आकांक्षा न रखेगा। मैंने कहा कि धीर पुरुष मोक्ष में भी आकांक्षा न रखेगा। मैंने कहा धीर पुरुष साम्राज्य में, महल में, संपत्ति के विस्तार में आकांक्षा न रखेगा। इससे ऐसा तो नहीं होता कि तेरे मन में एक सवाल उठ रहा हो तो मैं इन सब का त्याग कर दूं। यह बड़ी बारीक बात है। मेरी ये बातें सुनकर तेरे मन में ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस सब का त्याग कर, क्योंकि धीर पुरुष तो धन की आकांक्षा नहीं रखता, महल की आकांक्षा नहीं रखता, सुख सुविधाओं की आकांक्षा नहीं रखता। तो मैं इन सब को छोड़ूं और जंगल चला जाऊं। अगर तेरे मन में ऐसा हो रहा है तो अभी तू धीर पुरुष नहीं, क्योंकि धीर पुरुष न तो वस्तु की आकांक्षा करता है न वस्तु के त्याग की आकांक्षा करता है। तो तेरे भीतर कहीं भोग बचा है। इसके लिए अब तक के सूत्र कहे कि अगर कहीं भी भोग की आकांक्षा बची है तो खोज ले। अब यह बड़ा सूत्र उससे भी बड़ा सूत्र है कि वे कहते हैं कि अब मैं तुझसे यह पूछता हूँ कि हो सकता है भोग न बचा हो, त्याग की आकांक्षा तो नहीं है कहीं, क्योंकि त्याग की आकांक्षा भोग का ही दूसरा रूप है। त्याग की आकांक्षा भोग ही है। सिर के बल खड़ा, कुछ फर्क नहीं। भोग कहता है पकड़ो, त्याग कहता है छोड़ो। लेकिन पकड़ने और छोड़ने में जिस पर ध्यान होता है वह तो एक ही चीज है, धन, कामनी या कांचन। भोग कहता है और स्त्रियां, त्याग कहता है बिल्कुल नहीं। लेकिन दोनों की नज़र
स्त्री पर होती है या पुरुष पर होती है। भोग कहता है और धन, त्याग कहता है बिल्कुल नहीं और त्याग, लेकिन दोनों के मन में अभी और तो होता है। ख्याल रहे यह और भी हमें बड़ी गहराई में समझ लेना जरूरी है। फिर कोई बात नहीं, न भोगी को तुम तुरंत पाओगे न त्यागी को, क्योंकि त्यागी सोचता है अभी और त्याग करना है और भोगी सोचता है अभी और भोग करना है। बड़े मजे की बात है, दोनों की दृष्टि और पर लगी है। इस और को ठीक से समझना, इस और में ही सारा संसार समाया है। तुम भोगी को भी बेचैन पाओगे, वह कहता है कि कार तो है लेकिन और बड़ी चाहिए, और बड़ी चाहिए। तुम त्यागी के भीतर खोजो, त्यागी कहता है कि ये तो उपवास, लेकिन और त्याग किया तो लेकिन अभी और बहुत कुछ छोड़ने को है। क्रोध छोड़ा, माया छोड़ी, मोह छोड़ना है, प्रतिष्ठा छोड़नी है, अहंकार छोड़ना है, राजनीति छोड़नी है, लेकिन और की दौड़ तो बाहर जारी है बराबर। न भोगी तृप्त है न त्यागी तृप्त है, इनमें इनके बीच में ही कहीं मार्ग छिपा है, कहीं है शांति। खोज करो, देखो, ढूंढो, जाओ ध्यान की गहराई में, समझो, कुछ गुनो बुनो, लेकिन जरूर ढूंढो, ढूंढो जरूर, क्योंकि है परम यही है जहाँ इस जगत कहते हो तुम, इसी जगत में समाया हुआ है, यहीं समाया हुआ है। उसका गहरे से गहरा संदेश सब यहीं प्रकट है। अप्रगट मालूम होता है, केवल प्रकट करने की देरी है, वह यहीं प्रकट है।